के सेशन में हम लोग समझेंगे कि लाइव मार्केट में एटीएमा और बॉलिंजर बैंड से कैसे आप ट्रेंड को राइड करते हैं, कब पोजीशन एग्जिट होता है। कल के सेशन में भी मैंने इंडेक्स में आपको दिखाया, जेके सीमेंट में आपको प्राइस को चलते हुए दिखाया, और आज का सेशन जो हम लोग लाइव मार्केट में अभी कर रहे हैं, अभी रिसेंटली मार्केट 52,660 पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से ट्रेंड को आप राइड करते हैं। और जो लोग डाउटफुल थे ना कि एटीएम हाई से शॉर्ट करते हैं लॉन्ग कैसे कर रहे हैं, देखिए हम लोग मोमेंटम को ट्रैक करने के लिए हमारा मानना है कि जहां पर हमारी एंट्री हो, एंट्री के बाद जहां से प्राइस में रिवर्सल हो, उसके रिवर्स होते ही वहां पर हमारा एग्जिट होना, कि उसके मिडिल में ना 50% ना 70% मोमेंटम पे पूरे मोमेंटम को कैच करने की कोशिश के लिए हम लोग एटीएम हाई का यूज करते हैं। इसीलिए एटीएम हाई यूज कर रहे हैं। आप बोलेंगे शॉर्ट के, नहीं सर, लॉन्ग के लिए कर रहे हैं। आज समझ आ जाएगा बेहतर तरीके से। और अगर पूरा सेशन कंप्लीट हुआ तो मैं आपको एक जो हैक की बात कर रहा हूं, उस हैक को भी आज पूरी तरीके से आपको बता दूंगा कि किस तरीके से बॉलिंजर बैंड के पास बना नियर बाई प्राइस एक्शन आपको 100% कंफर्मेशन के साथ ट्रेड एग्जीक्यूशन करने का मौका देता है। समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला काम अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा बताइए, कि बॉलिंजर बैंड की तीनों लाइनों नैरो हो, बॉलिंजर बैंड की तीनों लाइन नैरो हो, पैरेलल रेंज बना रही हो, उसके बाद अगर अपर बैंड ब्रेक हो जाए और स्ट्रॉन्ग ब्रेक हो, स्ट्रॉन्ग ब्रेक होते टाइम पर उसका जो भी लास्ट स्विंग हाई अगर उसके पास कोई लगा है तो वो भी ब्रेक होना चाहिए परफेक्टली। उसके बाद आपकी एंट्री बनती है और उसी कैंडल से जिससे ब्रेकआउट हुआ है उसी कैंडल का लो आपका एसएल रहता है। एटीएम हाई से आप ट्रेंड को राइड करते हैं। वहां पर मैंने एक चीज को मेंशन किया कि प्राइस जब तक ट्रेड करेगा ना हायर हाइज, जब तक वो एक कैंडल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा बनाएगा, तो वो प्राइस अपने अपर बैंड को पकड़ के चल रहा होता है। अब यही चीज समझने वाली है। देखिए कैसे धीरे धीरे आपके परफेक्शन की तरफ मैं आपको ले जा रहा हूं, जहां पर एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा। मैंने आपको बोला कि जब प्राइस में अपर साइड कोई मोमेंटम चल रहा है तो अपने अपर बैंड को पकड़ के चलेगा, अगर लोअर साइड मोमेंटम चल रहा है तो लोअर बैंड को पकड़ के चलेगा। अब कई बार क्या होता है ना सर, कि बाइंग पिछली 8 कैंडल के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ रही होती है। एटीएम आप यूज कर रहे हैं तो कई बार बाइंग पिछली 8 कैंडल के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ रही होती है, कभी 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ रही होती है, कभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ रही होती है। तो जब 20 मूविंग एवरेज, जो कि बॉलिंजर बैंड का मिडिल एवरेज है, जब यहां से आप एवरेज उठाते हैं SD+2, स्टैंडर्ड डेविएशन +2, तो अपर बैंड को प्राइस पकड़ता है जाके सर, अपर बैंड को पकड़ेगा। और अपर बैंड को फिर वो 15 मिनट पे पकड़ रहा है या 10 मिनट या 5 मिनट पे, ये कहना मुश्किल है। कि इसीलिए हम लोग एक मिडिल टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हैं। मैंने आपके लिए क्या बताया, 10 मिनट का टाइम फ्रेम, परफेक्ट एग्जीक्यूशन। अगर छोटा मोमेंटम होगा जैसे कल का ये वाला मोमेंटम, इसको भी आप 10 मिनट पे कैच कर लेंगे। ये मोमेंटम होगा जैसे आज का मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम, इसको भी आप 10 मिनट पे कैच कर लेंगे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम क्या लैग करेगा पता है, वो आपको यहां कहीं एग्जिट करा देगा। ये जो प्राइस बना यहां एग्जिट करा देगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट का टाइम फ्रेम ऐसे मोमेंटम को नहीं पकड़ने देगा। तो 10 मिनट का टाइम फ्रेम मीडियोटर है सर। 15 और 10 मिनट के टाइम, 15 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के मिडिल का एवरेज है 10 मिनट का टाइम फ्रेम। मैं मैक्सिमम ट्रेड्स जब भी बॉलिंजर बैंड पे एग्जीक्यूट करता हूं ना, तो 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करता हूं। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि मैक्सिमम ट्रेड अपना पूरा एक मोमेंटम खत्म कर, ओवर होने के बाद, खत्म होने के बाद ही एग्जिट देती, इस वजह से 10 मिनट का टाइम फ्रेम। अब देखिए, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर SD+2 चला तो प्राइस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हाई ब्रेक करेगा अपर बैंड के, फिर अपर बैंड को पकड़ के चलने की कोशिश करेगा। अब जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपर बैंड की राइडिंग हो रही है तो 10 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस कैसा दिखेगा, अपर बैंड के अंदर ही ट्रेड करता दिखेगा, लेकिन हर कैंडल के हाई ब्रेक हो रहे होंगे। तो आप बोलेंगे ये तो 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोई मोमेंटम नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया कि 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक कैंडल क्लोज, आपकी एंट्री, एंट्री के बाद एटीएम हाई से राइडिंग, कि प्राइस अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अपर बैंड को पकड़ रहा है तो 10 मिनट के टाइम फ्रेम में कभी भी एटीएम हाई के नीचे की सिंगल क्लोजिंग नहीं करेगा, 5 मिनट में कर देगा। यही लैग है सर, 5 मिनट में वो आपको एग्जिट दे देगा लेकिन 10 मिनट में नहीं देगा। इसीलिए मैंने आपको बताया परफेक्ट टाइम फ्रेम 10 मिनट, इसके इस पूरे सेटअप के लिए जो मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊं, कई लोगों को डाउट हुआ होगा कि मैंने क्या आपको बताई ये चीज। अभी एक बार समझने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिकल वे में समझिएगा। कोई डाउट आए तो उसके बाद कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहला काम हमारा क्या करना है बताइए, हमारा पहला काम है यहां पर बॉलिंजर बैंड को प्लॉट करना। और बॉलिंजर बैंड में मैंने आपको जो बताया वो क्या बताया, कि यहां पर आपको जो चेंजमेंट करना है वो सिर्फ क्या करना है,
प्राइस एक्शन को क्लैरिटी से देखने के लिए बैंड के कलर्स को इस तरीके से मेंशन करना है कि आपको प्राइस बेहतर दिखना चाहिए। दूसरा, अब यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं एटीएमआ। क्या यूज कर रहे हैं? मूविंग एवरेज में एटीएमआ हाई। यहां पर लेंथ को चेंज कीजिए, 8 रखिए, क्लोज की जगह हाई रखिए, ठीक है, और थोड़ा सा विजिबिलिटी को चेंज करके जिससे आपको प्राइस अच्छे से समझ आए और प्राइस और एवरेज की लाइन में आप डिस्टेंस कर पाए। अब देखिए एटीएमआ क्या कर रहा है, यहां पर बैंड नैरो हुआ, नैरो बैंड के बाद जैसे ये हाई ब्रेक हुए तो स्विंग हाई ब्रेक हो गया। अब स्विंग हाई ब्रेक हुआ, एक परफेक्ट कैंडल ने एंट्री दी। अब एटीएमआ के अपर बैंड से प्राइस में देखिए, यहां पे देखिए ये 20 मूविंग एवरेज, ये SD+2 अपर बैंड और एटीएमआ से राइडिंग चल रही है। क्या चल रही है? एटीएमआ से राइडिंग चल रही है। बहुत ध्यान से सुनिए सर, कोई डाउट आए तो तुरंत बताइएगा कि यहां सर ये डाउट आ गया। अब देखिए यहां पर प्राइस ने क्या किया, लोअर बैंड को टच किया, लोअर बैंड को टच करने के बाद ये हाई लगा दिया, फिर लोअर बैंड को टच किया, हाई लगा दिया, अपर बैंड का लो टच किया सर, ये मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। ये टच किया, फिर ये टच किया। अब इसका मतलब है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही खरीदारी चल रही है। क्या चल रहा है? 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे खरीदारी चल रही है। अगर यही खरीदारी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल रही होती तो ये प्राइस एक्शन कैसा दिखता आपको? क्या जैसा दिख रहा है वैसे दिखता? नहीं सर, फिर प्राइस इस तरीके का दिखता है कि 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपर बैंड ब्रेक होते हुए नहीं चलेगा, अपर बैंड के अंदर ही मोमेंटम चल रहा होगा, लेकिन आप कभी उस ट्रेड से एग्जिट नहीं करेंगे। क्यों? एंट्री आपको मिल चुकी होगी। जैसे ये कैंडल क्लोज किया ना पहला, आज के पहले दिन का पहला कैंडल ये क्लोज किया, इसने क्या किया, एक हैमर कैंडल, स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल, सारे स्विंग हाई ब्रेक करके क्लोज कर रहा है। ये बॉडी, ये बॉडी, ये बॉडी, एक तो बात क्लैरिटी हो गई कि यहां तक का मोमेंटम तो कोई रोक ही नहीं सकता था जब ये क्लोजिंग मिल गई। क्यों? यहां पर कोई सप्लाई नहीं, यहां पे कोई सप्लाई नहीं, लास्ट सेलिंग प्राइस ये है। और ये क्या है? ये उसका इंपैक्ट था, तो इतना तो कवर अप करेगा ही प्राइस। उसको कवर अप किस टाइम फ्रेम पर किया जा रहा है? कवर अप किया जा रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जो अपर बैंड को टच करके डिमांड उठाई जाती है ये किया जा रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखिए पहली क्लोजिंग, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, अब प्राइस अंदर आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर राइड नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही आपको रहना है, कोई चेंजमेंट नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि 15 और 10 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या डिफरेंस है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, बस ध्यान से सुनिए। यहां पर अगर आप देखें तो 15 मिनट का पहला कैंडल ये क्लोज किया, 10 मिनट का एंट्री इसने दे दिया परफेक्ट हमको। परफेक्ट एंट्री के बाद प्राइस क्या किया, अपर बैंड के अंदर आ गया। लेकिन हम एग्जिट कब करते हैं? जब हमारा प्राइस इस एटीएमआ के अंदर आता है तब एग्जिट तभी करेंगे, उसके पहले एग्जिट नहीं हो जाएगा। तब तक तो राइडिंग है ना, तब तक तो ट्रेंड चल रहा है। पिछली 8 कैंडल का 10 मिनट का औसत, मतलब 80 मिनट का एवरेज प्राइस, हर 10 मिनट के डिफरेंस पर जो हाई लग रहा है ना प्राइस के 10 मिनट के डिफरेंसेस पे, उस हाई से औसत उठा रहे हैं सर। वो जब तक डिमांड बनी रहेगी, इंपैक्ट ऑफ डिमांड, तब तक उस एवरेज के नीचे प्राइस नहीं आएगा। और एक बार आया तो वहां मोमेंटम डेड कर देगा। अभी देखिए क्या ये ब्रेक हो पा रहे हैं दोबारा? नहीं, अब मोमेंटम डेड हो गया। अब दोबारा से ये बैंड नैरो हो रहा है, बैंड नैरो हो रहा है, प्राइस फिर इस रेंज में कंसोलिडेशन के लिए जाएगा या लो ब्रेक करेगा, यहां तक डिमांड उठाने आएगा, फिर जब हाई ब्रेक होंगे, अगर ये कंसोलिडेशन नैरो हो गया, फिर इस तरीके का एक मोमेंटम। तो ये रिपीटेशन साइकिल है सर, बार बार चलेगी, ठीक है। बस इसमें आइडेंटिफिकेशन, पहचान आपकी बहुत महत्व रखती है कि आप प्राइस को पहचान कैसे रहे। अब आप बोलेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या दिक्कत आ गई सर? यही क्वेश्चन होगा कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्यों नहीं, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड राइडिंग हो रहा है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्यों नहीं हो रहा? सर 5 मिनट का टाइम फ्रेम क्या करेगा ना, वो आपको 8 कैंडल और 5 मिनट एटीएमआ से हम लोग राइड करते हैं ट्रेंड को कि जितना मोमेंटम मिले टॉप पे निकले। तो यहां से रिवर्स हुआ, ये टॉप लगा तुरंत बाद, यहां देखिए प्राइस रिवर्स हुआ, यहां पे एटीएमआ के नीचे पहली क्लोजिंग मिली तुरंत बाद, तो टॉप के तुरंत 10-15% मोमेंटम छूटता है, मैक्स 20%। उसके तुरंत बाद यहां एंट्री, यहां एग्जिट, यहां एंट्री, यहां एग्जिट। इस तरीके से आप जहां टॉप लगेगा वहां से एटीएमआ राइडिंग के लिए यूज कर रहे हैं, अप ट्रेंड के लिए, शॉर्ट के लिए नहीं यूज कर रहे हैं। अगर यही हम 20 मूविंग एवरेज से करें तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी सर। क्यों? अभी तो बड़े बड़े मोमेंटम है ये आपके सामने, तो दिक्कत नहीं दे रहा। अब जैसे ये मोमेंटम था, एटीएमआ ने यहाँ एग्जिट दे दिया, अगर प्राइस थोड़ी देर और रुकता तो यहां तक टच कर जाता, इसका मतलब है आपने जो ट्रेड लिया वो तो कॉस्ट पे निकलने की बारी आ गई। इस वजह से तो हम लोग 20 मूविंग एवरेज से ट्रेड नहीं कर रहे हैं, बॉलिंजर बैंड की मिडिल लाइन से ट्रेंड नहीं कर रहे हैं, हम लोग किससे मोमेंटम को कैच कर रहे हैं? एटीएमआ। यही हमारे लिए यहां पर की पॉइंट है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या ले गए? देखिए 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब 2 से 3 कैंडल का कंसोलिडेशन होगा वो पिछले 30 मिनट हो गए, जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर 6 कैंडल होती है सर, ठीक है। तो 6 कैंडल अगर यही हो गई और 6 कैंडल की क्लोजिंग कॉस्ट टू कॉस्ट हो गई, तो इसका मतलब है सारी कैंडल्स का हाई भी लगभग लगभग नियर अबाउट इक्वल होगा। तो उस टाइम पर एटीएमआ जाकर क्या करता है, फ्लैट होने लगता है और कैंडल एक ना एक कैंडल आकर इसके नीचे सिंगल क्लोजिंग दे जाएगी।
वो क्या करेगी, इस मोमेंटम को जो आप राइड कर रहे हैं वो यही कहीं आपको एग्जिट देगी। जैसे यहाँ पर ये 3-4 कैंडल बनी है, यहाँ पर एक बार कोशिश, या तो इसको टेस्ट किया गया होगा या इसके नीचे की क्लोजिंग दी गई होगी। मैं आपको दिखाऊं 5 मिनट का टाइम फ्रेम एक बार देखने की कोशिश की, देखिए एक बार ये प्राइस यहीं पे राइड कर रहा था। अब ये 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर 3 से 4 कैंडल होंगी। मैं आपको रफली सर, जब आप ट्रेड करेंगे ना बाजार में, ये चीजें आपकी माउथ टू हैंड होंगी। आपका इतना परफेक्शन होगा इन सारी चीजों को ट्रेड करने में, बिल्कुल आसानी होगी। देखिए 3 कैंडल बना जिनका हाई नियर अबाउट बराबर था। तो ऐसे टाइम पर 30 मिनट हो गई, ये 10 मिनट की तो 3 कैंडल, लेकिन 5 मिनट की ये 6 कैंडल है। और हम लोग एटीएम हाई यूज कर रहे हैं, पिछली 8 कैंडल का तो औसत ही उठा रहे हैं। तो प्राइस यहाँ फ्लैट होने लगता है। मूविंग एवरेज इस तरीके से बिहेव करता है। जब मूविंग एवरेज इस तरीके का फ्लैट होगा तो कोई भी सिंगल कैंडल आके नीचे क्लोज दे देगा। देखिए मैं आपको दिखाऊं इस तरीके से, यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज तुरंत थोड़ा सा फ्लैट हुआ, तुरंत एक कैंडल आके नीचे क्लोज दिया। आप बोलेंगे यही ट्रेल हो गया निकल, तो ये मोमेंटम आपसे छूट गया कि नहीं छूट गया? वही मैं आपको समझाना दे रहा हूं, यहां भी दे रहा है, यहां भी दे रहा है, लेकिन 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर सिर्फ आपको एक सिंगल एग्जिट मिलेगा। जैसे कल का सेशन 5 मिनट का टाइम फ्रेम यही कैंडल एग्जिट देगा, लेकिन 10 मिनट का टाइम फ्रेम ये कैंडल एग्जिट देगा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहां एग्जिट देगा, 10 मिनट का टाइम फ्रेम यहां एग्जिट देगा। तो आप कब तक ट्रेंड को राइड कर रहे हैं, इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। जितना आप ट्रेंड को बेहतर तरीके से राइड कर पाएंगे उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई हो जाएगी। ठीक है। अब रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड सेलर साइड के प्राइस पे बहुत ध्यान रखा कीजिए कि कैसे प्राइस बिहेव कर रहा है। अब जैसे ये प्राइस है, अभी कोई सेल का प्राइस है ही नहीं। कब तक नहीं है सर? जब तक ये लो ब्रेक नहीं हो जाते 51, 52, 550, 52, 500 के नीचे जब तक प्राइस नहीं आता है, तब तक आप शॉर्ट के लिए मार्केट नहीं देखेंगे। जब यहीं पे एग्रेसिव सेलिंग आने लगे, जब 52, 500 ब्रेक हो जाए, तभी शॉर्ट देखिएगा। तब तक प्राइस में यहाँ सिर्फ फाइट चलेगा, बायर सेलर बायर सेलर बायर सेलर। और यहाँ पर जो हाई लगी है, ये निकलने के बाद दूसरा मोमेंटम मिलेगा जब ये हाई निकलेंगे 52,800 के पास के। ठीक है। उम्मीद है लगभग लगभग आपको बेहतर तरीके से क्लैरिटी मिलेगी। हाँ, अब एक पॉइंट रह गया बॉलिंजर बैंड का है, वो मैं नेक्स्ट सेशन में आपका क्लियर करता हूं। आज शाम के सेशन में करूंगा, रात के टाइम, या फिर कल दोपहर के सेशन में मैं आपका वो पॉइंट क्लियर कर दूंगा कि बॉलिंजर बैंड का जो हैक हम लोग ट्रेड करते हैं वो किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूशन में काम आता है, और उसके टारगेट बहुत हाई होते हैं। जैसे ये आपको बॉलिंजर बैंड अपर बैंड का टारगेट और लोअर बैंड के टारगेट तो आपने देख लिए। अपर बैंड पे 2 दिन से प्राइस ही ट्रेड कर रहा है, तो लाइव मार्केट सेंटीमेंट में आप समझ गए। अभी लोअर बैंड जब ट्रेड करेगा तो वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा आपका। ठीक है। अब आपका बॉलिंजर बैंड का हैक रह गया कि जहां 100% कंफर्मेशन पे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, वो कल के सेशन में हम लोग समझेंगे। अगर इस सेशन में आपका कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।